नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अब सुनिए कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम स्वरूप सिंह था। उसके 4 बेटे थे। स्वरूप सिंह स्वभाव का बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। हर गरीब की मदद करता। दरवाजे पर आया भिखारी कभी भी खाली नहीं जाता था। उसका मानना था कि इंसान के कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं अच्छे कर्मों के कारण उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। खेत खलियान, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात सब उसके पास थे। किसी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। हर चीज से उसका घर भरा था। समय के रहते स्वरूप सिंह बूढ़ा हो चला। उसे चिंता थी कि उसके बेटे जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा ना करें। स्वरूप सिंह को लग रहा था कि उसका समय अब नजदीक आ रहा है। इसलिए उसने अपने 4 बेटों को और अपने एक खास नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मिलकर रहने में बड़ी बरकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। मेरी चारपाई के चारों पायों के नीचे एक एक हंडिया गड़ी हुई है। तुम लोग मेरे मरने के बाद एक एक हंडिया ले लेना। फिर उसने बेटों को वहां से भेज दिया। फिर स्वरूप सिंह ने अपने नौकर से 4 हंडियां मंगवाई। फिर उन हंडियों में जो भरना था उसे भरकर नौकर की मदद से उन हंडियों को चारपाई के चारों पायों के नीचे गाड़ दिया। कुछ दिन बाद स्वरूप सिंह को लगा अब वह नहीं बचेगा। तब उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो जायदाद के बंटवारे को लेकर अक्सर भाइयों में आपस में खून खराबा होता है। मैंने अपनी संपत्ति के 4 हिस्से कर दिए हैं। मैं मरने से पहले तुम्हारे हिस्से का धन तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम चारों आंखों के तारे हो। अब 4 बेटों ने अपनी गर्दन झुका दी। फिर उसने सबसे पहले सबसे छोटे बेटे को उसकी पसंद का पाया चुनने को कहा। फिर क्रम से उसने 4 बेटों के साथ ऐसा ही किया। फिर चिंतित होकर 4 बेटे अपने पिता की चारपाई को पकड़कर बैठ गए। कुछ समय बाद किसान ने आखिरी सांस ली। बाप के मरने का गम तो सभी बेटों को था, लेकिन सभी रस्मों को भी पूरा करना था। फिर सारी रस्में पूरी कर दी गईं। 4 बेटों ने सभी रस्मों को बड़े शानदार तरीके से निभाया, क्योंकि दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। गरीबों में खैरात बांटना कई दिनों तक चलता रहा। कुछ समय बीत गए। फिर एक दिन सभी भाइयों ने फैसला किया कि अपनी अपनी हंडिया को देखा जाए कि किसके हिस्से में क्या आया है। 4 भाइयों ने अपनी अपनी हंडिया को खोला तो वह बड़े हैरान और परेशान हुए। पहली हंडिया में सोने चांदी के जेवर भरे थे। दूसरी हंडिया में हीरे मोती भरे थे। तीसरी और चौथी हंडिया में एक में मिट्टी भरी थी और दूसरी में हड्डी भरी हुई थी। जिन भाइयों को सोना चांदी हीरे मोती मिले वे बहुत खुश थे, और जिनके हिस्से में मिट्टी और हड्डियों की हंडिया आई वे बहुत दुखी और नाराज थे। वह सोचने लगे, हमारे पिता तो बहुत ही समझदार थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस मिट्टी और हड्डियों की हंडिया का क्या रहस्य है? उन्होंने सोचा कि उन्होंने आपस में झगड़ने की बजाय सोचा कि किसी समझदार व्यक्ति से इसका रहस्य पूछते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इन हंडियों का रहस्य बता सके। 4 भाइयों ने विचार किया कि हम राजा के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि इन हंडियों का क्या रहस्य है।
चारों भाई राजा के पास चल दिए। राजा के महल के पहले राजकुमार उन्हें रास्ते में मिले। तब भाइयों ने पूछा, राजा जी महल में हैं? तब राजकुमार ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया, हैं, लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं। फिर वे महल पहुंचे और पहरेदारों से पूछकर अंदर चले गए। उन्हें राजकुमारी दिखी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने राजकुमारी से पूछा, राजा जी दरबार में हैं? राजकुमारी बहुत ही बेरुखी से बोली, हैं, लेकिन अंधे हो गए हैं। चारों भाई महल के थोड़ा और अंदर बढ़े तो उन्हें रानी साहिबा दिखी। वह रानी साहिबा के पास गए। रानी उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। वह अपने पिता के साथ महल उत्सव में गए थे। जब बड़े बेटे ने रानी से राजा के बारे में पूछा तो रानी ने कहा, वह मर गए हैं। चारों भाइयों को बड़ा धक्का सा लगा और वह वापस आने लगे। तभी रानी बोली, राजा जी दरबार में हैं, लेकिन मेरे लिए 1 वर्ष पहले ही वह मर गए हैं। तभी चारों भाई दरबार में पहुंचे। राजा एक व्यक्ति के साथ कुछ बातें कर रहे थे। जब वह व्यक्ति वहां से चला गया तो राजा ने चारों भाइयों को पास बुलाया और पहचान गए कि ये स्वरूप सिंह के बेटे हैं। बड़े बेटे ने बताया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तब राजा बहुत दुखी हुए, कहने लगे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे तुम्हारे पिता। फिर राजा बोले, कहो कैसे आना हुआ मेरे पास? तब चारों भाइयों ने पिता के 4 हंडियों के बंटवारे की कहानी राजा को कह सुनाई। तब राजा सोचने लगे। कुछ देर कुछ नहीं बोले, सोचते रहे, स्वरूप सिंह का मिट्टी और हंडियों से क्या संबंध है? चारों भाई भी सोच रहे थे, पता नहीं राजा क्या कहेंगे। उन्हें ये तो पता था कि राजा की अक्लमंदी चारों तरफ प्रसिद्ध है। फिर राजा बोले, तुम्हारे पिता ने बहुत ही अच्छा बंटवारा किया है। जब चारों भाइयों ने ये बात सुनी तो जिन भाइयों को मिट्टी और हड्डियों की हंडियां मिली थी उनके मुंह लटक गए। राजा ने कहा, जिसको सोना चांदी मिला वह उसकी किस्मत, जिसको हीरे मोती मिले वह उसकी तकदीर, लेकिन मिट्टी और हड्डियां पाने वाले भी नुकसान में नहीं हैं। मिट्टी का मतलब खेत खलियान बाग बगीचे, इनका मालिक वह रहेगा। हड्डियों की हंडियां का मतलब सभी दूध देने वाले जानवर, घोड़े, ऊंट, सब जानवर हड्डियों की हंडिया वाले व्यक्ति के हिस्से में आएंगे। सभी जानवरों का मालिक वह हड्डियों की हंडिया वाला व्यक्ति ही होगा। चारों भाई बहुत खुश हुए। चारों भाइयों ने राजा का धन्यवाद किया और कहा, आपका साया हम भाइयों पर बना रहे। फिर चलते समय बड़े भाई को राजकुमार, राजकुमारी और रानी का ख्याल आया तो बड़ा भाई बोला कि सब रुको। सारे भाई रुक गए। बड़ा भाई बोला, राजा जी हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं जिसका संबंध आपके परिवार से है। तो राजा ने कहा, जरूर कहो, बेफिक्र होकर कहो। तब बड़ा भाई बोला, जब हम सब आपके पास आ रहे थे तो राजकुमार जी हमें रास्ते में मिले। हमने उनसे आपके बारे में पूछा कि राजा जी क्या महल में हैं? तो राजकुमार ने कहा कि आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। राजकुमारी ने कहा, आप अंधे हो गए हैं। और रानी ने कहा, आप 1 वर्ष पहले मर चुके हैं। तब राजा बोले, पुत्र चाहता है मैं कारभार उसे सौंप दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ वह पहले इस लायक तो हो जाए। वह तो हथेली पर सरसों उगाना चाहता है। मैं चाहता हूँ वह हर कार्य में निपुण हो जाए, फिर उसका विवाह हो जाए, तब उसे कारभार सौंपूं। पुत्री का विवाह अपनी पसंद से देखभाल कर करना चाहता हूँ, लेकिन वह अपनी पसंद का विवाह करना चाहती है, इसलिए उसकी नजरों में मैं अंधा हो गया हूँ। रानी को 1 वर्ष पहले मैं घुमाने ले गया था और उनके साथ समय बिताता था, तब मैं अच्छा था।
अब 1 वर्ष से मैं राजपाट में प्रजा की समस्याओं को सुलझाने में ऐसा लगा रहता हूँ कि मुझे रात हो जाती है और समय ही नहीं मिलता कि मैं रानी के साथ समय बिता सकूं या उन्हें कहीं लेकर जा सकूं। इसलिए रानी के लिए 1 वर्ष से मैं मर गया हूँ। भाइयों को पूरी बात समझ में आ गई। भाई बोले, राजा जी, हमें आप पर गर्व है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आपके राज्य में रहते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। धन्यवाद।